आज गुल्ली बुल्ली और सोन क्रिकेट मैच खेलने के लिए स्टेडियम आए हुए हैं क्योंकि ये लोग घर में बोर हो रहे थे और अभी गुल्ली स्टेडियम से बाहर कुछ सामान लाने के लिए गया है और जब तक गुल्ली बाहर गया है तब तक बुल्ली और सोन गेम खेलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये लोग गेम खेल ही रहे थे कि तभी अचानक से सोन बुल्ली के पास जाने लग जाता है। सोन बुल्ली के पास पहुंचते ही कहता है, बुल्ली मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे 2-3 प्लेयर के साथ गेम खेलने में मजा ही नहीं आता है। लेकिन अभी वो सब छोड़ो, गुल्ली तो कब का गया था, वो अभी तक आया क्यों नहीं। बुल्ली कहता है, अरे वो देखो सोन, गुल्ली तो आ गया लेकिन वो अपने साथ पानी लेकर क्यों नहीं आया। बुल्ली और सोन देखते हैं कि गुल्ली स्टेडियम के अंदर आ गया है लेकिन वो तो अपने साथ पीने का पानी लाने वाला था। लेकिन आखिर वो पानी क्यों नहीं लाया। शायद आसपास के सारे दुकानें बंद हो चुकी है क्योंकि ये लोग रात में स्टेडियम के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। गुल्ली जैसे ही बुल्ली और सोन के पास आता है तो वो देखता है कि सोन तो काफी उदास लग रहा है। अरे सोन, अगर पीने का पानी नहीं मिला तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है। ये बात सुनते ही सोन कहता है कि नहीं नहीं गुल्ली, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो कुछ और सोच कर ही उदास हो रहा हूँ। लेकिन छोड़ो, जाने दो। गुल्ली कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तभी बुल्ली अपने हाथ से बैट को जमीन में फेंक देता है और कहता है कि रुको गुल्ली, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। दरअसल सोन को हम 2 प्लेयर के साथ क्रिकेट मैच खेलने में मजा ही नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि हम लोग किसी और को भी यहाँ पर बुला लें और फिर उसके साथ गेम खेलें। लेकिन अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर अभी किसे बुला सकते हैं। बुल्ली की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली सोन से कहता है, सोन तुम यहाँ किसे बुलाना चाहते हो। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस वक्त कोई हमारे लिए क्रिकेट मैच खेलने के लिए यहाँ आएगा। सोन कहता है, ठीक है गुल्ली, अब तुम ही सोचो कि हम लोग यहाँ पर अभी किसे बुला सकते हैं क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोन की ये बात सुनते ही गुल्ली कुछ सोचने लग जाता है। अरे ये क्या, शायद गुल्ली को कुछ आइडिया मिल गया है। और फिर गुल्ली सोन से कहता है, सोन मुझे पता है कि अभी यहाँ पर हमारे साथ गेम खेलने के लिए कौन आ सकता है। क्या तुम भूल गए कि हमारा दोस्त तो रॉड भी है। रॉड तो यहाँ पर हम लोगों के बुलाते ही आ जाएगा और वो हम लोगों के साथ गेम भी खेलेगा और उसके साथ गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। और हम लोग उससे कह देंगे कि वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आए। चलो तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रॉड के पास फोन लगाओ, तुम्हारे पास रॉड का नंबर है ना। ये बात सुनते ही सोन काफी खुश होकर कहता है कि अरे वाह वाह गुल्ली, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा दिमाग तुम्हारे पास है। लेकिन जो भी हो, मेरे से तो कम ही है। लेकिन अब मैं रॉड के पास फोन लगाता हूँ, मेरे पास है रॉड का नंबर। इतना कहने के बाद सोन अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और रॉड के पास कॉल लगाता है। जैसे ही रॉड कॉल रिसीव करेगा तो सोन उसे सारी बातें बता देगा और उसे यहाँ बुला लेगा। जैसे ही रॉड कॉल उठाता है तभी सोन कहता है, रॉड मैंने तुम्हारे पास इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से गुल्ली बुल्ली के घर के पास वाले स्टेडियम में आ जाओ जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अभी मैं और गुल्ली बुल्ली इसी स्टेडियम के अंदर खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग गेम खेलने के लिए आए थे। लेकिन मुझे 2-3 प्लेयर के साथ गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ आ जाओ और तुम यहाँ आते समय अपने दोस्तों को भी साथ ले आना जो भी तुम्हें दिखाई दे। ठीक है, अब मैं कॉल रखता हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ। इतना कहने के बाद सोन फोन को रख देता है। फोन रखने के बाद सोन गुल्ली से कहता है कि अब रॉड यहाँ पर आ जाएगा, पता नहीं आखिर वो किसे यहाँ पर लेकर आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो जिसे यहाँ पर लेकर आएगा वो हमारा कोई दुश्मन हो। और फिर थोड़ी देर के बाद रॉड यहाँ पर आ जाता है। अरे ये क्या, रॉड ने तो बाबा और अज्जू भाई को यहाँ पर लेकर आया है। अज्जू भाई और बाबा को देखने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सोन रॉड से कहता है, अरे वाह रॉड, तुमने तो यहाँ पर बाबा और अज्जू भाई को लाकर बहुत अच्छा काम किया है। हम तो सोच रहे थे कि तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं ला पाओगे, लेकिन तुम्हें तो लाने के लिए बाबा भी मिल गए। हाँ सोन, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबा के घर भी चला जाऊँ। अगर बाबा घर पे होंगे तो मैं बाबा को भी लेकर यहाँ आ जाऊंगा। और ये सोचकर मैं बाबा के घर गया तो मैंने देखा कि बाबा तो घर पे ही थे, इसलिए मैं बाबा को लेकर यहाँ आ गया। और जब मैं बाबा को लेकर यहाँ आ रहा था तभी मैंने रास्ते में अज्जू भाई को देखा, इसलिए मैं अज्जू भाई को भी लेकर यहाँ आ गया। लेकिन सोन वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने प्लेयर में खुश हो या नहीं। सोन कहता है, अरे हाँ रॉड, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अब तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर 6 लोग हैं तो हम लोगों को 2 टीम तो डिवाइड करना ही होगा। लेकिन हम लोग पहले और दूसरे टीम में कौन कौन रहेंगे और ये जो मैच हम लोग खेलेंगे वो कितने ओवर का होगा। अज्जू भाई कहते हैं कि ये मैच तो 6 ओवर का होगा। एक तरफ गुल्ली बुल्ली और सोन और दूसरी तरफ मैं, बाबा और रॉड रहेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे प्रैक्टिस करना है। इतना कहने के बाद अज्जू भाई प्रैक्टिस करने के लिए विकेट के पास चले जाते हैं। तभी सोन कहता है, अज्जू भाई मुझे अच्छे तरीके से बॉलिंग करना आता है तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। इतना कहने के बाद थोड़ी देर के बाद सोन बॉलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और ये लगा दी सोन ने दौड़। पता नहीं अज्जू भाई इस बॉल पे कितने रन मारेंगे। सोन तुरंत ही दौड़कर बॉल फेंकता है और इधर अज्जू भाई भी बैटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये मारी अज्जू भाई ने शॉट और ये बॉल सीधा स्टेडियम की दीवारों की तरफ ही जा रहा है। अज्जू भाई को तो क्रिकेट खेलना काफी अच्छे से आता है, इसलिए अज्जू भाई ने काफी खतरनाक शॉट मारा। तभी सोन चलते हुए अज्जू भाई के पास जाता है। अरे वाह अज्जू भाई, आपने तो काफी कमाल का शॉट मारा है। ये बात सुनते ही अज्जू भाई कहते हैं, चलो वो सब छोड़ो, जल्दी से अब मैच स्टार्ट करो। आज तो मैं तुम लोगों को हरा कर ही रहूंगा क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना काफी अच्छे से आता है। बाबा कहते हैं, तो फिर अब देर किस बात की, चलो अब जल्दी से मैच स्टार्ट करो। मुझे भी अब क्रिकेट खेलने का काफी ज्यादा मन कर रहा है। जैसे ही बाबा इतना कहते हैं तभी इन लोगों को किसी की बुलाने की आवाज सुनाई देती है।
अरे ये क्या, यहाँ पर तो जेसन, हेलो नेबर और ग्रैंडपा आ गए और जेसन तो सारे लोगों को इशारा करने में लगा हुआ है। और फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग चलकर गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों की तरफ जाने लग जाते हैं और इधर किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। सोन कहता है ग्रैंडपा को देखो जरा, वो तो अपने हाथ में बैट लेकर आ रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जेसन, हेलो नेबर और ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों के पास आ जाते हैं। तभी गुल्ली जेसन से कहता है कि जेसन तुम यहाँ पर क्यों आए हो और ग्रैंडपा के हाथ में ये बैट क्यों है, क्या तुम लोग यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए हो। गुल्ली की ये बात सुनते ही जेसन कहता है ये हमारा स्टेडियम है, तुम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए क्यों आए हो, चलो जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने बिना मुझसे पूछे यहाँ आकर गेम खेल लिया और अब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम लोग यहाँ से जा भी नहीं रहे हो। अज्जू भाई कहते हैं तो क्या जेसन तुम्हें क्रिकेट खेलना भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे हाँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मुझे सब कुछ खेलना आता है, मुझे तो क्रिकेट खेलना भी आता है। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है तो क्यों ना एक मैच हो जाए। बाबा कहते हैं जेसन अगर तुम हम लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं। चलो अब तुम बताओ कि कौन कौन किसके टीम में रहेगा। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप इस गेम को नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर आप गेम खेलेंगे तो हम लोग इस गेम को जरूर हार जाएंगे और मुझे आपके लोगों को अपनी टीम में भी नहीं लेना है। अगर हम लोग 3 लोग हैं तो आप लोग भी 3 लोग ही रहेंगे। तभी सोन कहता है कि ठीक है जेसन, अगर तुम ऐसी बातें कर ही रहे हो तो एक तरफ तुम तीनों ही रहना और दूसरी तरफ मैं, अज्जू भाई और रॉड रहेंगे और ये मैच 6 ओवर का होगा। चलो अब टॉस करो। गुल्ली कहता है ठीक है, तो मैं, बुल्ली और बाबा दूर से ही मैच को देखते हैं, तुम लोग गेम खेलो। चलो जेसन अब तुम टॉस करो, तुम्हारे पास टॉस करने के लिए सिक्का तो है ना। ये बात सुनते जेसन अपने पॉकेट से एक सोने का सिक्का निकालता है और फिर उसे ऊपर उड़ा देता है। सोन कहता है देख लेना जेसन, टेल आएगा। और फिर जैसे ही सिक्का जमीन पे गिरता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो हेड आ गया है, यानी कि सोन टॉस हार चुका है और जेसन जीत चुका है। टॉस जीते ही जेसन काफी हंसते हुए कहता है कि देखा मैंने कैसे टॉस को जीत लिया, अब मैं ऐसे ही मैच को भी जीत लूंगा। तभी सोन जेसन से पूछता है कि तुम बैटिंग या बॉलिंग करोगे। जेसन कहता है क्या सोन, तुमने मुझे भोंदू समझ रखा है, मैं सबसे पहले बैटिंग करूंगा, अगर मुझे बॉलिंग करना ही होता तो मैं टॉस ही क्यों करता। और फिर थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जेसन चिल्ला चिल्ला कर ग्रैंडपा से ये कहने में लगा हुआ था कि ग्रैंडपा आप ही है जो कि 6 मार मार कर इस गेम को जिता सकते हैं। जेसन की बातें सुनकर ग्रैंडपा को ये लग रहा था कि वही इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। अरे ये क्या, इधर सोन तो काफी गुस्से में लग रहा है और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली और बाबा दूर से ही मैच देखने में लगे हुए हैं। तभी सोन ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप जो बैट का यूज कर रहे हैं वो मेरा बैट है और वो काफी महंगा है, अगर वो गलती से भी टूट गया तो मैं सारा पैसा आपसे ले लूंगा। इतना कहने के बाद सोन दौड़ते हुए बॉलिंग करने के लिए जाने लग जाता है और ये डाली सोन ने बॉल। पता नहीं इस बॉल पे ग्रैंडपा कितने रन मारेंगे। अरे ये सोन ने क्या कर दिया, सोन ने तो सीधा बॉल ग्रैंडपा के सर पे ही मार दिया। सोन, तुम्हें बॉल मारने के लिए कोई और जगह नहीं दिखा, जो तुमने सीधा मेरे सर पर ही बॉल मार दिया। आज तो 2 लोग मरते मरते बचे हैं, पता नहीं आज क्या हो जाता। तभी सोन कहता है कि अरे नहीं नहीं ग्रैंडपा, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, वो तो मेरे हाथ से गलती से बॉल फिसल गया था और वो सीधा आपके सर पर जाकर लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए अब फिर से मैच स्टार्ट करते हैं, इस बार मैं अच्छे से बॉलिंग करूंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग फिर से मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस बार सोन अच्छे से बॉलिंग करेगा ऐसा सोन ने कहा है, लेकिन क्या पता कहीं सोन फिर से ग्रैंडपा के सर पर ना मार दे और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार सोन की वजह से ग्रैंडपा का सर ही फूट जाए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि इस गेम को सोन की टीम जीतेगी या फिर इस गेम को जेसन की टीम जीतेगी, आपको क्या लगता है, और क्या सोन ग्रैंडपा को आउट कर पाएगा। अगर आपको भी देखना है कि इस मैच को कौन जीतने वाला है तो आपको देखना होगा पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।